वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को कॉमर्स नामा के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है बेटा लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब पूछोगे सर आप असेट्स की वैल्यू लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों बोल रहे हो, कुछ दूसरा क्यों नहीं बोल रहे हो? तो आपको ये समझने के लिए डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। वो डायग्राम क्या है? मान लीजिए मिस्टर लोहा सिंह है। ये कौन है? लोहा। ये लोहा सिंह है जो एक बिजनेस करना चाहता है। इसके सपने में बार बार सपने में आता है। वैसे आज के लोगों में जो सपना में आता है कि मैं बगैर काम के एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाऊं, हमको मेहनत ना करनी पड़े और बहुत अच्छी पोजीशन हम अपने आप को जनरेट कर लें। तो यहाँ पर इसका एक ड्रीम है। क्या है बेटा? एक ड्रीम है कि ड्रीम में सोचता है कि मैं मेहनत करके एक दिन एक बड़ा मुकाम हासिल करूंगा, जिसे आप लोग हासिल कर रहे हैं। तो एक इसने बिजनेस शुरू कर दिया ड्रीम को पूरा करने के लिए। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है बेटा, ड्रीम को पूरा करने के लिए तो आपके पास इस बिजनेस के ड्रीम को पूरा करने लोहा सिंह के पास कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? लैंड। क्या होना चाहिए? लैंड। लैंड कैसे आएगा बेटा? कैपिटल के थ्रू। किसके थ्रू आएगा? कैपिटल के थ्रू। बिल्डिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसके पास? बिल्डिंग होनी चाहिए। अगले नंबर पे क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए। अगले नंबर पर क्या होना चाहिए बेटा? प्लांट होना चाहिए। अब आपकी दुकान पर अगर कस्टमर आएगा, आपकी दुकान पर अगर कस्टमर आ रहा है, बाबू क्या आ रहा है? कस्टमर आ रहा है, तो उसको बैठने के लिए फैन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सारी जब चीजें जुड़ेंगी बेटा, ये सारी की सारी एसेट्स हैं। ये सारी चीजें तभी आ सकती हैं बिजनेस के अंदर जब आपके पास क्या होगा बेटा? कैपिटल। तो जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतनी ज्यादा आपके पास एसेट्स होगी। मतलब कह सकते हैं कैपिटल को फंड भी बोला जाता है। जितना ज्यादा फंड होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा बेटा? उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा? असेट्स होगा। जितना ज्यादा फंड होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा बेटा? असेट्स होगा। यानी अगर हमारा कैपिटल 10 लाख का है तो हमारा असेट्स भी 10 लाख का ही होगा। अगर हमारा कैपिटल 10 लाख का है तो हमारा असेट्स भी 10 लाख का होगा, क्योंकि जितना हमारे पास पैसा होता उतना ही सामान हम अपने बिजनेस के लिए खरीद सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ये जो फार्मूला लोगों का लिखा गया असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपका बेसिक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? बेसिक फार्मूला होता है। और इस फार्मूले का प्रयोग अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आप हर बार करते हो। यही फार्मूला का प्रयोग करके आप पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। या इसका दूसरा तरीका होता है समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं। एक और तरीका होता है अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए कैसे और तरीका होता है समझने के लिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई भी बंदा बिजनेस करता है, क्या करता है? बिजनेस करता है। कोई भी बंदा क्या करता है? बिजनेस करता है। मान लीजिए इसके सपने में बिजनेस का अगर ड्रीम है, क्या है? ड्रीम अगर बिजनेस का है, उसको ड्रीम को पूरा करना है। क्या करना है? इसको ड्रीम को पूरा करना है। तो अगर ड्रीम को पूरा करना है तो सारे लोगों को पता होना चाहिए इस बिजनेस में बेटा होता है ट्रांजैक्शन। क्या होता है? बिजनेस के अंदर क्या होता है बेटा? ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है? ट्रांजैक्शन। अब कोई ट्रांजैक्शन होता है बेटा दो तरह का होता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है और एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। एक होता है इकोनॉमिक ECONOMIC और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन होता है जिसके बदले में हमको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को गुड्स दे रहे हैं तो पैसा लेंगे, किसी व्यक्ति को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, इसमें बेटा क्या होता है? हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन करते हैं। जैसे मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना, मस्जिद में जाकर मतलब अल्लाह का नमाज पढ़ना, या हम किसी बूढ़े की भिखारी की मदद कर देते हैं, या देश प्रेम होता है जिसमें हम लोग देश की सेवा करते हैं, या हम रोगियों की जाकर सेवा करते हैं। तो इसमें क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक टाइप का ट्रांजैक्शन होता है जिसको बुक ऑफ अकाउंट के अंदर कभी लिखा ही नहीं जाता, क्योंकि दिस इज नॉट कन्वर्टेड इन टर्म ऑफ मनी। और आपको पता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन अकाउंट बुक में मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में मनी में कन्वर्टेड नहीं होते हैं वो कभी भी आपके बुक ऑफ अकाउंट के अंदर लिए नहीं जाते। उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम लेते हैं बेटा जो हमारे मनी टर्म में कन्वर्टेड होते हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट तो आपका खत्म हो गया। मैंने बताया था कि किसी की हेल्प करोगे, किसी रोगी की हेल्प करोगे, किसी गरीब की मदद करोगे, किसी बूढ़े की मदद करोगे, देश सेवा या मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करना, या भूखों को खाना खिला देना। दिस इज टाइप का नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जिसका मतलब होता है क्यों? मेंटल सेटिस्फैक्शन। और मेंटल सेटिस्फैक्शन को कभी हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर लिखा नहीं जाता। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है बेटा। एक होता है पर्सनल होता है
दूसरा होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सा? एक पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है और दूसरा बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। पर्सनल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जैसे मैं अपनी बीवी के लिए क्या खरीदूँ, साड़ी खरीदूँ, नहीं खरीदेंगे तो हमको खाना मिलेगा। अगर भैया बीवी को हमने साड़ी नहीं खरीदी, अगर हमने बीवी के लिए साड़ी नहीं खरीदी तो यकीन मानो खाना वाना मिलेगा नहीं। तो मतलब इंसान होता जो है ना कि भूत का अगर 10 फोन आ जाए तो उतना नहीं डरता जितना बीवी के एक फोन से डर जाता है। एक फोन आने से क्या हो जाता है, उसकी हवा जो होती है वो टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीद रहे हैं, अपने बच्चों की ट्यूशन फीस जमा कर दे रहे हैं, जिससे मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो अपने बच्चों की मैं ट्यूशन फीस जमा कर दूँ, या अपने लिए मैं कपड़े खरीद लूँ, अपने लिए मोबाइल खरीद लूँ, अपने लिए परफ्यूम खरीद लूँ, और मतलब मेहरारू खातिर ठोड़ रंगे वाला तनिका खरीद दी, लिपस्टिक लाली भी दिया, चमक जो ने लागे बहुत तनी सब लोगों के निकला गए। वो पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है। पर्सनल जो ट्रांजेक्शन होता है जो अपने ऊपर खर्च किए जाते हैं वो इकोनॉमिक टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, और ऐसे ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, ड्राइंग को छोड़कर। बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ही बिजनेस किया जाता है, जिसमें हम गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, बिल्स पे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करते हैं। तो यही जो ट्रांजेक्शन होता है वही बुक ऑफ अकाउंट के अंदर जाता है, जिसको हम कौन सा ट्रांजेक्शन बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बेटा दो तरह का होता है, एक कैश होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। एक कैश होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। मतलब सामान आपने बेचा और तुरंत पैसा ले लिया, दिस इज ए कैश ट्रांजेक्शन। आपने सामान बेचा और तुरंत पैसा ले लिया, ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया बेटा, कैश ट्रांजेक्शन होता है। और आपने सामान या सर्विस प्रोवाइड किया, गुड्स या सर्विस आपने प्रोवाइड किया और अगले ने कहा कि पैसा मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट करूँ, मैं निकाल परसों या नरसों, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कौन सा ट्रांजेक्शन कहा जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। और ये दोनों ट्रांजेक्शन बुक ऑफ अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं। अब पूछोगे सर इन ट्रांजेक्शनों को हम क्या करते हैं, तो इन जो ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं, इन ट्रांजेक्शनों को पहले स्टेप में हम वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं बेटा, वाउचर में। जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है, आप सर्कल देख लीजिए, सबसे पहले ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। ट्रांजेक्शन पहली बार कहाँ पर जाता है बेटा, वाउचर में। कहाँ पर जाता है, वाउचर में। वाउचर के बाद हम इसको ट्रांसफर करते हैं जर्नल में। कहाँ पर जाता है, जर्नल के अंदर जाता है। जर्नल के बाद हम क्या करते हैं, देखो ऐसे एरो बना लीजिए। जर्नल के बाद हम क्या करते हैं बेटा, लेजर बनाते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, और जर्नल को प्राइमरी बुक भी कहते हैं। आप लोगों को बताया पिछली वीडियो में मैंने, इसे प्राइमरी बुक भी कहा जाता है, और इसे कौन सी बुक कहा जाता है बेटा, प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन वाउचर में लिखा जाता है, जिसको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से चीजें ट्रांसफर करते हैं जर्नल के अंदर, जर्नल से हम लेजर में लेके आते हैं। लेजर के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसी से लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमने प्लस माइनस किया हुआ है, जो ट्रांजेक्शन हमने कर रखे हैं वो हमने सही किया है या नहीं किया है। जो हमने प्लस माइनस कर रखा है और सही किया कि नहीं किया, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के तुरंत बाद हम क्या बनाते हैं बाबू, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें पहले नंबर पे बनता है बेटा, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, मैं यहाँ इरेज करके एक बार फिर से दे रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट में जो पहली चीज बनाई जाती है, जो फाइनल अकाउंट में पहली चीज बनाई जाती है, अगर देखो फाइनल अकाउंट में कुछ अलग अलग अकाउंट बनते हैं, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में अगर कोई भी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कोई कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बेटा, तो मैन्युफैक्चर अकाउंट बनाती है। कौन सा अकाउंट बनाती है बेटा, मैन्युफैक्चर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाती है, मैन्युफैक्चर अकाउंट बनाती है। आएगा समझ में। या आपको कॉस्ट अकाउंट भी बनाती है। कौन सा अकाउंट बनाती है, कॉस्ट अकाउंट। उसके बाद में क्या बनाती है बेटा, मैन्युफैक्चर अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट, मैन्युफैक्चर अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट बनाती है। या आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है फाइनल अकाउंट, इसमें हम लोगों को क्या बनाना होता है, क्योंकि आपकी जो संस्था है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो बनाएगी नहीं, क्योंकि ये गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती है। तो फाइनल अकाउंट में जो पहला अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरे नंबर पर बनता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरे नंबर पर बेटा है बैलेंस शीट। क्या बनता है बेटा, बैलेंस शीट बनता है। क्या बनता है, बैलेंस शीट। अब यहाँ पर ये जो दोनों चीजें होती है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इनकम स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं बाबू पोजीशन स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बोला जाता है बेटा, पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है।
मतलब ये जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और जो आपका बैलेंस शीट होता है इसे कौन सा स्टेटमेंट बोला जाता है? पोजीशन स्टेटमेंट होता है। अब पोजीशन स्टेटमेंट में दो चीजें, एक तरफ बेटा लायबिलिटी होती है और दूसरा क्या होता है? एक तरफ लायबिलिटी होती है और दूसरी तरफ क्या होता है? असेट्स होता है। इसको क्या करना होता है? पोजीशन स्टेटमेंट बताता यह है कि हमारी एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटी के वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। हमारे जो बैलेंस शीट होता है वो ये बताता है कि जो हमारी एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटी के वैल्यू के बराबर है कि नहीं बराबर है। अब ये जो गोल सा सर्कल आप देख रहे हो जो कहाँ पर जाकर शुरू हुआ बेटा? ट्रांजेक्शन पर जाकर शुरू हुआ है और फाइनल अकाउंट पर जाकर एंड हो गया है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन आता है, एनालिसिस आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल, जो पूरे 12 महीने के लिए बनाया जाता है। अकाउंटिंग साइकिल जो किसी बिजनेस के द्वारा बनाया जाता है वो पूरे कितने महीने के लिए बनाया जाता है बेटा? 12 महीने के लिए बनाया जाता है। कितने महीने के लिए बनाया जाता है? 12 महीने के लिए बनाया जाता है। आई बात समझ में? मंथ में 12 महीने कहोगे, ईयर में 1 ईयर कहोगे, या दिन में अगर कोई पूछेगा तो बताना 365 या 366 दिन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन किया कैसे जाता है उसके बारे में जानने के लिए। हाँ, अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन करते कैसे हैं। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने का जो सीधा सा बेसिक सा फंडा होता है बेटा, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कि मतलब हमारे बिजनेस में जो असेट्स लगेगा उसकी वैल्यू इन दोनों के वैल्यू को प्लस कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। मतलब हमारे बिजनेस में कितना असेट्स लगा हुआ है, अगर हम लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि मतलब हमारा फर्म में कितना पैसा या हमारे बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है। अगर हम लायबिलिटी या कैपिटल मतलब वो पैसा जो ऑनर के द्वारा लगाया गया है। कैपिटल माने वो पैसा जो फर्म के ऑनर के द्वारा या बिजनेस के ऑनर के द्वारा लगाया गया है, और लायबिलिटी का मतलब वो पैसा जो उसने किसी और से उधार लेकर अपने बिजनेस के अंदर क्या किया है? लगाया है। आई बात समझ में? मतलब कैपिटल आपका ये ऑनर खुद का पैसा होता है, और ये लायबिलिटी इसने किसी अपने मित्र से या अपनी वाइफ से या अपने बच्चों से उधार लेकर उसने फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर क्या किया है? लगाया है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये किसके बराबर आ जाएंगे? असेट्स के बराबर आ जाएंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? ये पहला फार्मूला होता है कि अगर एसेट्स को फाइंड आउट करना है तो लायबिलिटी और कैपिटल को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। दूसरा, अगर बेटा आपको कभी लायबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, मान लीजिए क्या फाइंड आउट करनी है? लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे बेटा? लायबिलिटी अगर इस असेट्स की जगह पर आएगा तो असेट्स किसकी जगह पर जाएगा? लायबिलिटी की जगह पर जाएगा। और जब इधर जाएगा तो इस साइड को क्या कर देगा बेटा? चेंज कर देगा, माइनस कैपिटल। यानी लायबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी तो एसेट्स में से कैपिटल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तीसरा फार्मूला, अब कैपिटल अगर फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल। तो देखो जब कैपिटल लायबिलिटी की जगह पर जाएगी तो लायबिलिटी कैपिटल की जगह पर जाएगी तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। असेट्स माइनस लायबिलिटी होगी तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? वो कैपिटल के बराबर हो जाएगा। इन 3 फार्मूले से आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। और मैक्सिमम अगर ये फार्मूला अगर आपको याद हो जा रहा है, मतलब असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या ए बराबर एल प्लस सी। ए बराबर आवा हो लवन चूस चूसा, आवा हो लवन चूस चूसा, मतलब कहने का मतलब ए बराबर एल प्लस सी कर देंगे तो आप लोगों को सारे फार्मूले पुट आउट करते हैं। और लास्ट फार्मूला जो आप लोगों को होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस कैपिटल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं और उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। अब देखिए कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, फिर बाद में आपको क्वेश्चन भी लगा देंगे। असेट्स इज इक्वल टू, एक तरफ असेट्स लिख लीजिए, दूसरी तरफ लिख लीजिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आएगा समझ में? क्लियर हुआ? फार्मूला आप लोगों को याद ही हो गया होगा वीडियो से, ठीक है? तो सबसे पहले असेट्स में सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा कैश। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? कैश। या प्लांट क्वेश्चन के अंदर दे देगा, या आपको क्वेश्चन के अंदर डेटर दे देगा, या आपको क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड दे देगा। क्या दे देगा? प्रीपेड दे देगा। आएगा समझ में? इधर क्या दे सकता है? लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले नंबर पे देता है कैपिटल दे देता है। क्या दे देता है? कैपिटल दे देता है। आपका क्रेडिटर दे देता है। क्या दे देता है?
क्रेडिटर या बेटा आउटस्टैंडिंग दे देता, क्या दे देता है, आउटस्टैंडिंग। थोड़ा मैं और पास लिख दे रहा हूँ, बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर और प्लस आउटस्टैंडिंग अगर आप लोगों को दे देता है तो उसके थ्रू कैसे आप लोगों को क्वेश्चन लगाना है। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। अगर आपके बिजनेस के अंदर कैश आता है, अगर आपके बिजनेस के अंदर क्या आता है, कैश, तो सबसे पहले बेटा कैश प्लस हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा। अगर आपके बिजनेस के अंदर कैश आता है बेटा, क्या आता है, कैश आता है, तो उसका प्रभाव सबसे पहले कैश पर पड़ेगा और दूसरे नंबर पर किस पर पड़ेगा, कैपिटल पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, अगर आपके बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, पहले नंबर पर अगर बेटा कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो उसका सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा, कैश पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, कैश प्लस हो जाएगा। प्लांट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डेटर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रीपेड पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसका सीधा प्रभाव कहां पर पड़ेगा, कैपिटल पर उसका प्रभाव पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, कैपिटल पर। क्रेडिटर पर भी उसका प्रभाव नहीं कोई पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पर अगर बेटा आप सामान परचेज करते हो, वो भी कैश में, अगर आप सामान कैश में परचेज करते हो, किसमें परचेज करते हो, अगर आप सामान कैश में परचेज करते हो तो सबसे पहले कैश माइनस हो जाएगा। और एक चीज और आप लोग लिख लीजिए, एक चीज और आप यहाँ पर स्टॉक लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, स्टॉक। अगर आप सामान जो है वो कैश में परचेज करोगे, क्या परचेज करो, अगर सामान आप कैश में परचेज करो तो सबसे पहले आपका कैश माइनस हो जाएगा और दूसरे नंबर पर आपका क्या प्लस हो जाएगा, स्टॉक प्लस हो जाएगा, और इसका कहीं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। अगले नंबर पर आप लोगों को पूछा जाता है, अगर आपने सामान बेचा है वो भी कैश, अगर आपने पहला नंबर मैंने बताया कि अगर आपके बिजनेस में कैश आ रहा है तो उसका प्रभाव सबसे पहले कैश प्लस हो जाएगा, दूसरा नंबर कैपिटल प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आपने सामान खरीदा वो भी कैश, आपने सामान खरीदा वो भी कैश, तो उसका सबसे पहला प्रभाव जो होता है वो कैश डिडक्ट हो जाता है और स्टॉक आपका क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तीसरे नंबर पर अगर आपने सामान क्रेडिट पर खरीदा है, आपने सामान कैश बेचा हुआ, क्या बेचा हुआ है, आपने सामान कैश पर बेचा हुआ है, तो सबसे पहले आपका कैश प्लस हो जाएगा और स्टॉक आपका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। अगर आपने सामान कैश बेचा हुआ है तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा और कैश आपका क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, और इसका और कहीं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना तो इसका कोई प्रभाव डेटर पर पड़ेगा, ना तो प्रीपेड पर पड़ेगा, कैपिटल भी जीरो, क्रेडिटर भी जीरो और आउटस्टैंडिंग भी जीरो। आई बात समझ में। चौथे नंबर पे मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप रेंट पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट में सबसे पहले आपका कैश माइनस होता है और दूसरे नंबर पर आपका क्या माइनस हो जाता है बेटा, आपका क्या माइनस हो जाता है, कैपिटल, क्योंकि आपका जो पैसा है वो आपका पैसा क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही लास्ट में हम लोग की वैल्यूज को क्या करते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। इधर की वैल्यू एसेट्स के बराबर आ जाती है और इधर की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। तो हम ये मान के चलते हैं अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गए, तो हमको लगता है कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। अगर नहीं बराबर हो तो हमको लगता है कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन गलत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको न्यूमेरिकल्स कल इसके प्रैक्टिस में आप लोगों के यूट्यूब चैनल कॉमर्स नामा पर अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, वंदे मातरम।